Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss two important topics. So the first article we are talking about why childcare workers are one of the most important yet most ignored pillar of the India's development. First point, the article highlights that childcare workers are the backbone of early childhood development but remain undervalued, underpaid, and invisible despite their crucial role in shaping human capital. चाइल्ड केयर वर्कर्स बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट का फाउंडेशन बनाते हैं लेकिन उनकी वैल्यू और उनका पे अभी भी काफ़ी कम है यानी काम बहुत ज़्यादा है और रिकग्निशन बहुत कम. Second point, it explains that India has a massive young population and quality childcare directly influence nutrition, health, cognitive development and long-term productivity of future citizen. इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और चाइल्ड केयर की क्वालिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है चाइल्ड के न्यूट्रिशन, हेल्थ और लर्निंग एबिलिटी में. Third, it stresses the importance of Anganwadi workers under the ICDS scheme who handle preschool education, nutrition delivery, health monitoring, and community engagement, yet face low wages and heavy workloads. आंगनवाड़ी वर्कर्स आईटीसीएस का मेन बैकबोन है. ये लोग प्री स्कूल टीचिंग, न्यूट्रिशन देना, हेल्थ चेकअप और कम्युनिटी अवेयरनेस सब मैनेज करते हैं लेकिन इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और सैलरी बहुत लो. थर्ड पॉइंट, आई सी टी एस इज रिटन. व्हाट इज दिस? इट्स स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम. ये एक इंडियन गवर्नमेंट का मेजर प्रोग्राम है जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1975 में और ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो 0 to 6 years के बीच में होते हैं, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए एंड न्यू मदर्स के लिए. The article mentions that childcare workers continued serving communities even during crises like COVID-19, often without proper protection or recognition, highlighting system neglect. कोविड-19 जैसे क्राइसिस के टाइम में भी चाइल्ड केयर वर्कर्स ने बिना प्रॉपर सेफ्टी के काम किया. इससे पता चलता है कि सिस्टम उनको कितना इग्नोर करता है और इवन दो दे आर एसेंशियल. फिफ्थ, it notes that climate change disproportionately affects children and increases the responsibility of childcare workers as they support families facing food insecurity, displacement, and health risk. मतलब क्लाइमेट चेंज से भी इनका काम और टफ हो गया है. ड्राउट, फ्लड, हीट वेव सबसे ज़्यादा इससे बच्चे अफेक्टेड होते हैं और चाइल्ड केयर वर्कर्स ही फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं इन टफ सिचुएशंस में. The author points out that India's improved indicators like declining child mortality and increasing vaccination are closely linked to the efforts of frontline child care workers. मतलब इंडिया में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं जैसे चाइल्ड मोरालिटी कम होना, वैक्सीनेशन रेट बढ़ना, ये सब फ्रंट लाइन चाइल्ड केयर वर्कर्स के एफर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है. इट डिस्कसेस हाउ मैनी चाइल्ड केयर वर्कर्स फेस irregular honorariums, lack of social security benefits, inadequate training, and poor working conditions, weakening service delivery. ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई वर्कर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और ट्रेनिंग भी काफ़ी लिमिटेड होती है और जो वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और सपोर्ट भी कम है. तो ये एक मेजर इशू है. Eighth, the article compares India with Scandinavian countries where child care work is treated as a professional service with a good pay, training, and strong government investment, resulting in a better child outcomes. मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है कि जहाँ चाइल्ड केयर वर्कर्स को ट्रेन प्रोफेशनल की तरह ट्रीट किया जाता है और उनको एक अच्छी सैलरी, ट्रेनिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है और रिजल्ट्स भी एक्सीलेंट होते हैं. नाइन्थ, इट आर्ग्यूज दैट स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड केयर वर्कर्स थ्रू बेटर वेजेस, फॉर्मल रिकॉग्निशन, continuous training, and career pathways is essential for national development. इंडिया को चाइल्ड केयर वर्कर के लिए बेटर वेजेस,
प्रॉपर रिकॉग्निशन, रेगुलर ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ की ज़रूरत है। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर जनरेशन को एक स्ट्रांग बनाएगा। 10. The article concludes that for India to improve human development, nutrition, and education outcome, policymakers must prioritize the dignity, safety, and economic security of childcare workers. मतलब फाइनल जो पैरा है ये बोल रहा है कि अगर इंडिया को न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन आउटकम्स इम्प्रूव करने हैं तो चाइल्ड केयर वर्कर की डिग्निटी, सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी बनाना ही होगा। सेकेंड आर्टिकल वी आर डिस्कसिंग रीसेट विथ रियाद which explains how the US and Saudi Arabia are rebuilding their relationship. First, the article explains that the recent visit of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the US signals the end of a diplomatic chill between the two countries after the 2018 Jamal Khashoggi killing episode. यह आर्टिकल कह रहा है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएस में जो विज़िट कराया कि ये शो करता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टेंशन थी, स्पेशली आफ्टर द 2018 कॉशगी मर्डर केस के बाद, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सेकेंड पॉइंट, US intelligence had earlier concluded that MBS approved the operation against Khashoggi and President Biden had moved to make Saudi Arabia a pariah, but geopolitical realities have now forced a reset. US इंटेलिजेंस ने पहले कहा था कि MBS ने ही ऑपरेशन अप्रूव किया था, इसलिए बाइडन ने सऊदी अरेबिया को परिया स्टेट बनाने की बात बोली थी, बट अब जियो पॉलिटिक्स की वजह से अमेरिका को रिलेशनशिप रीसेट करना पड़ रहा है। Third point, the US now wants stronger ties with Arab partners because of rising regional instability, China's growing influence, and the need to stabilize energy markets. यूएस को वेस्ट एशिया में स्ट्रॉन्ग अरब पार्टनर्स चाहिए बिकॉज रीजन अनस्टेबल हो रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और एनर्जी मार्केट्स को भी स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। Fourth, during the visit, Biden downplayed human rights issues and focused on cooperation in defense, counterterrorism, and technology transfer, including advanced US military equipment for Saudi Arabia. जब सऊदी अरेबिया के प्रिंस विजिट करने आए थे तो बाइडेन ने ह्यूमन राइट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। इंस्टेड दोनों कंट्रीज़ ने डिफेंस कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर बात की थी। Fifth, the US also wants Saudi Arabia's support in stabilizing global oil supplies, especially after the Ukraine war disrupted energy markets and pushed fuel prices higher. यूएस चाहता है कि सऊदी अरेबिया ग्लोबल ऑयल सप्लाई को स्टेबल रखे, स्पेशली जब यूक्रेन वॉर के बाद फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, यानी एनर्जी सिक्योरिटी इज़ अ बिग रीज़न फॉर दिस रीसेट। Sixth, Saudi Arabia foreign policy has diversified in recent years, engaging with China, improving ties with Iran, and pursuing independent regional diplomacy, reducing its dependence on Washington. सऊदी अरेबिया पास्ट फ्यू ईयर्स से अपनी फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफाई कर रहा है, चाइना से पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, ईरान से रिलेशंस इंप्रूव किए और रीजन में इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी कर रहा है। इससे सऊदी की यूएस पर डिपेंडेंसी कम हो गई है। Seventh, the US is also trying to review the idea of a Saudi-Israel normalization deal, but Saudi insists it will only consider it if there is a credible progress on the Palestine क्वेश्चन। अमेरिका एक बार फिर से सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन डील को पुश कर रहा है, लेकिन सऊदी क्लियर है कि बिना पैलेस्टीन इशू पर क्रेडिबल प्रोग्रेस की डील पॉसिबल नहीं है। 8. The October 2023 Hamas-Israel conflicts disrupted diplomatic momentum, making the US more eager to rebuild trust with Riyadh to re-establish stability in West Asia. अक्टूबर 2023 हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने डिप्लोमेसी को डिरेल कर दिया है, इसलिए यूएस अब फिर से रियाद के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाना चाहता है ताकि वेस्ट एशिया में कुछ स्टेबिलिटी आ सके। 9. The article concludes that the US-Saudi reset reflects a pragmatic shift where both countries prioritize strategic and economic interests over past disagreements. फाइनल टेकअवे ये है कि यूएस सऊदी रीसेट एक प्रैग्मेटिक मूव है
दोनों कंट्रीज अपनी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो पुरानी टेंशन को साइड पर रखकर